नमस्कार, नांदी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले सीधा रुख कर लेते हैं प्रयागराज की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दरअसल प्रयागराज की पावन धरा पर पहुंचे हैं और यहां डिजिटल मीडिया सेंटर का भी शुभारंभ कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं प्रयागराज से, जहां डिजिटल कुंभ केंद्र का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। आज दरअसल प्रयागराज के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और चूंकि कुछ ही दिनों बाद अब प्रयागराज में महाकुंभ का ये महापर्व शुरू होने वाला है और ऐसे में अब महाकुंभ को लेकर तैयारियों का उन्होंने यहाँ पर जायजा लिया था। चूंकि तैयारी अब पूरी हो चुकी है, जो तमाम अखाड़े हैं, जो प्रसिद्ध साधु संत हैं, वो महाकुंभ की इस पावन धरा पर पहुंचने लगे हैं और ऐसे में अब उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था को लेकर जमीनी स्तर पर क्या तैयारियां हैं, इसका जायजा लिया, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री ने यहां पर डिजिटल कुंभ क्षेत्र का उद्घाटन किया है। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीर, वन क्लिक के माध्यम से उन्होंने डिजिटल महाकुंभ केंद्र का उद्घाटन किया है। और इस डिजिटल महाकुंभ केंद्र से जहां मीडिया को पूरी जानकारी भी दी जाएगी। तो ये तस्वीरें हैं महाकुंभ से। तो आपको बताते चलें कि तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं महाकुंभ प्रयागराज से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जहां सबसे पहले उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया और उसके बाद सिंगल क्लिक के ये माध्यम से उन्होंने उद्घाटन किया है डिजिटल महाकुंभ केंद्र का। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल महाकुंभ केंद्र का उद्घाटन किया है, जहां आपको बताते चलें तो महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी तैयारियों का जायजा लेते हुए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल केंद्र का यहां उद्घाटन किया है। दरअसल इस केंद्र के माध्यम से जो सुरक्षित हैं, सुव्यवस्थित और महाकुंभ की जो परिकल्पना है उसको ये साकार कर रहा है और यहां डिजिटल केंद्रों की स्थापना की गई है। इन डिजिटल केंद्रों में जो खोया हुआ सामान है, वेटिंग रूम भी होंगे और जो भी सामान खो गया है वो इन डिजिटल रूम के माध्यम से लोग पा सकते हैं। इसके अलावा वेटिंग रूम बनाए गए हैं, चिकित्सकीय सुविधाओं के अलावा मेडिकल रूम भी बनाया गया है। महिलाओं और बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट एरिया की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सभी केंद्रों में 55 इंच का LED स्क्रीन भी लगाया गया है। इसे पब्लिक एड्रेस सिस्टम से कनेक्ट किया गया है। खोए पाए सामान और व्यक्तियों के बारे में लाइव जानकारी दी जाएगी। इतना ही नहीं, इन केंद्रों पर महाकुंभ से संबंधित घाटों और मार्गों के बारे में सारी व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी जाएगी। तो आपको बताते चलें कि खोए पाए व्यक्तियों की जानकारी कंप्यूटर पर दर्ज की जाएगी और सूचना देने वालों को कंप्यूटराइज्ड रसीद प्रदान की जाएगी। विधायक श्री पूजा पाल जी और माननीय विधायक श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी का। इसके अलावा मैं स्वागत करना चाहता हूं माननीय मुख्य सचिव महोदय का और पुलिस महानिदेशक महोदय का। ये एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। आज पूरे विश्व की निगाहें प्रयाग पर टिकी है। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा जो आध्यात्मिक और जो धार्मिक आयोजन जिसको कहा जाए महाकुंभ 2025, जो उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिसका आयोजन, भव्य आयोजन किया जा रहा है और जिसको आप देख सकते हैं होर्डिंग में, जिसको सनातन गर्व और महाकुंभ पर्व की संज्ञा दी गई है और जिसको सुव्यवस्थित, स्वच्छ, सुरक्षित डिजिटल कुंभ बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इसके बारे में आपको स्वयं आपको मुख्यमंत्री जी खुद बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करूं, मैं आग्रह करना चाहूंगा माननीय मुख्य सचिव महोदय से कि औपचारिक रूप से सभी मेहमानों का स्वागत करने का करें। धन्यवाद। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, तीर्थराज प्रयाग में मां गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम तट पर प्रारंभ होने जा रहे महाकुंभ 2025 के इस संवाददाता सम्मेलन में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, मंच पर आसीन सभी अतिथि का तथा आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह बहुत ही सौभाग्य का विषय है
कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ तीर्थराज प्रयाग में पवित्र त्रिवेणी तट पर लगने वाले विश्व के सबसे विशाल आध्यात्मिक समागम के हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2019 में संपन्न स्वच्छ प्रयागराज कुंभ के भव्य और दिव्य आयोजन के आप सभी हम लोगों के साथ साक्षी रहे हैं और आपका बहुत ही सकारात्मक सहयोग तब भी हम सबको प्राप्त हुआ था। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस कुंभ की में पूरी तन्मयता के साथ शरीक होंगे, भाग लेंगे और आपका सहयोग हम सबको मिलता रहेगा। महाकुंभ 2025 के औपचारिक शुभारंभ में बस अब 3 दिन शेष हैं। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से दुनिया के सबसे बड़े मानव सभा समागम का शुभारंभ हो जाएगा। इस संबंध में क्या क्या तैयारियां हुई हैं और मार्गदर्शन के लिए मैं इस अवसर पर आमंत्रित करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी। मित्रों, मैं आज टीम यूपी की ओर से महाकुंभ पर्व, जो सनातन गर्व का प्रतीक है, इसके आयोजन के लिए आज जब मीडिया सेंटर का शुभारंभ हो रहा है, इस अवसर पर सबसे पहले आप सभी बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है इतनी उत्सुकता से और इतनी देर से प्रतीक्षा के बावजूद आपके चेहरे पर प्रसन्नता है और एक सुकून जैसा एहसास मुझे दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन और उसमें भी 144 वर्ष की वह शुभ मुहूर्त आए, तो वह सचमुच उस पूरी पीढ़ी के लिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस आयोजन के साथ जुड़े हों, उन सब के लिए सौभाग्य का विषय भी है और गौरव का विषय भी है। और ये हम लोग अपना सौभाग्य मानते हैं कि सनातन गर्व के प्रतीक महाकुंभ पर्व को आयोजित करने का सौभाग्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रयागराज की इस पावन धरा पर आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जब हम कुंभ की बात करते हैं तो यजुर्वेद एक बात कहता है, यत्र विश्वम भवत एक नीडम, यानी जहां संपूर्ण विश्व एक घोंसले के रूप में एकत्र होता हुआ दिखाई देता है। दुनिया की एक अस्थायी सिटी, सबसे बड़ी सिटी, और वो आपने यहां पर प्रयागराज के अंदर पिछले 2-2.5 महीनों के अंदर बसती हुई देखी। अनुमान करिए कितना विस्तृत भूभाग है, कितना विस्तृत है। मैं अपराह्न में 2 बजे यहां पहुंच गया था और 2 बजे से 6:30 बजे तक अखाड़ों में, अन्य
तो 2-3 सेक्टर हैं, उनमें केवल एक औपचारिक संवाद के लिए मिलने के लिए गया था, व्यवस्था के बारे में जानकारी लेने के लिए गया था। मुझे 4.5 घंटे केवल 2 सेक्टर में लगे हैं और 25 सेक्टर में 10,000 एकड़ विस्तृत क्षेत्रफल में प्रयागराज का ये महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरा देश और पूरी दुनिया का हर वह व्यक्ति जो सनातन धर्म के प्रति, भारत और भारतीयता के प्रति सम्मान और गौरव की अनुभूति करता है, वह इस आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। इस पूरे आयोजन के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने अब तक जो व्यवस्थाएं की हैं, आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 13 दिसंबर को यहां पर आकर के कुंभ आयोजन के साथ ही, कुंभ का आयोजन सनातन आस्था का प्रतीक है, भारत की आस्था का प्रतीक है। इस आयोजन को पूरी भव्य रूप से आयोजित करने के लिए डबल इंजन की सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज के लिए दिया, उन सब को उद्घाटन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद यहां प्राप्त हुआ था और एक प्रकार की औपचारिक शुरुआत उन्होंने उस दौरान की थी, संगम नोच पर पूजा करके। ये सभी कार्य श्रद्धालुओं के लिए अब समर्पित है। उन कार्यक्रमों के साथ आपने देखा होगा कि कैसे आस्था के इस महासमागम को हम सिटी डेवलपमेंट प्लान के साथ भी जोड़ सकते हैं। प्रयागराज के अंदर 2019 के कुंभ के दौरान भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य पहली बार लोगों को देखने को अवसर प्राप्त हुआ होगा और जितना कार्य 2019 में हुआ, उससे दोगुने से अधिक कार्य 2025 के महाकुंभ के पूर्व प्रयागराज सिटी के लिए भी और महाकुंभ का वह क्षेत्र जहां पर अस्थायी स्थिति बसी है, उन सब जगहों पर भी कार्य व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। और आज महाकुंभ के बहाने प्रयागराज का भी कायाकल्प हुआ है और प्रयागराज कुंभ भी अपने दिव्य और भव्य रूप में आस्था और आधुनिकता का एक महासमागम बनकर के नए भारत का दर्शन कर रहा है। भारत की 140 करोड़ जनता तकनीक के प्रति कितनी आग्रही है, ये इस डिजिटल महाकुंभ के माध्यम से इस बार आने वाले श्रद्धालुओं को इस सब कुछ देखने को प्राप्त होगा। इस दौरान आपने देखा होगा कि कैसे कुंभ क्षेत्र में एक एक चीज को व्यवस्थित करने में पूरी टीम ने कार्य किया है, क्योंकि कुंभ का जो महाकुंभ का जो क्षेत्रफल है, ये पूरा क्षेत्र मां गंगा और यमुना के तट पर ही संपन्न होता है और आयोजन के लिए हम लोगों के पास दिसंबर तक का समय होता है। उससे पहले 1 माह अधिक तक काफी बरसात थी, यानी जो बरसात 15 सितंबर तक पूरी हो चुकी होती वो 15 अक्टूबर तक नहीं, यानी हमारे पास कुल 2.5 महीने का समय था। और इस दौरान पूरे क्षेत्रफल को, नदियों के तटों को व्यवस्थित करना, उन्हें वहां पर कैंप लगाने और अस्थायी आश्रम स्थापित करने के लिए, उस प्रकार के अखाड़ों की स्थापना के लिए उस प्रकार की सुविधाओं से व्यवस्थित करना, 10,000 एकड़ से अधिक भूभाग को महाकुंभ के आयोजन के लिए तैयार करना, उसका मास्टर प्लान और लेआउट प्लान को फिर
जमीनी धरातल पर लेकर के पेंटून ब्रिज कैसे तैयार होने हैं, चेकर प्लेट कैसे लगनी है, कैसे वहां पर पेयजल की व्यवस्था आदि पहुंचानी है, कैसे 70,000 से अधिक विद्युत के पोल स्थापित करने हैं और उन पे बिजली की व्यवस्था भी उनके साथ जोड़ करके देखनी है। एक एक कार्य को इन 2.5 महीनों के दौरान ये हमारी यहाँ की मेला प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने जो महाकुंभ के आयोजन के साथ इस पूरे आयोजन को यहाँ पर आयोजित कर रही है, उन्होंने एक एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया और उसका परिणाम आज आपके सामने है। 30 के 30 पेंटून ब्रिज बनकर के तैयार हो गए। चेकर प्लेट 500 किलोमीटर से अधिक पूरी बिछाई जा चुकी है। 1.5 लाख शौचालय और 1.5 लाख से अधिक टेंटेज की व्यवस्था यहां पर की गई है। 25 सेक्टर बनाए गए हैं। इस पूरे क्षेत्र को जो 2019 में 19 के पहले जिन लोगों को भारत की आस्था के सम्मान के बारे में जो लोग उसकी कोई कीमत नहीं समझते थे, उन लोगों ने कुंभ को गंदगी का, अव्यवस्था का, भगदड़ का पर्याय बनाया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वच्छ भारत मिशन के साथ से प्रेरणा लेते हुए उनके मार्गदर्शन में 2019 का कुंभ स्वच्छता के मानक पर एक नए प्रतिमान का प्रतीक बना था। न केवल कुंभ क्षेत्र बल्कि मां गंगा और यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के संगम को भी इस बहुत शुद्ध जल उपलब्ध हो रहा था। और 2019 से भी बेहतर व्यवस्था 2025 के इस महाकुंभ के आयोजन के साथ यहां पर देखने को मिल रही है। 2024 में हम लोगों ने 2019 में यहां पर कुल 1,15,000 टॉयलेट बन पाए थे और इस बार यह 1.5 लाख से अधिक बन चुके हैं। उन्हें व्यवस्थित किया जा रहा है और बहुत बेहतर तरीके से उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे ही सेक्टर की संख्या बढ़ाई गई, उसका विस्तार दिया गया। प्रयास किया गया है कि कुंभ क्षेत्र में संगम में स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को जो अपने साधन से आएंगे, उन श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो, इसके लिए 500-550 से अधिक शटल बसेज परिवहन निगम ने लगाए हैं और 300 इलेक्ट्रिक बसेज भी यहां पे नगर विकास के द्वारा अतिरिक्त उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा ई रिक्शा और अन्य गोल्फ कार्ड आदि भी यहां पर उनकी सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाए गए हैं और इसके लिए 5,000 एकड़ का भूभाग केवल पार्किंग के लिए ही आरक्षित किया गया है, जो संगम तट से 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं, जिन्हें व्यवस्थित रूप से संचालित करने का दायित्व भी वहां पर दिया गया है। कुंभ स्वच्छ भी रहे, सुव्यवस्थित भी रहे तो साथ साथ सुरक्षित भी रहे, इसकी भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। 56 थाने अतिरिक्त बनाए गए हैं। एक एक गतिविधि पे नजर रखने के लिए या ये टूल के माध्यम से एक एक गतिविधि पे नजर रखी जा रही है। एंटी ड्रोन सिस्टम यहां पर स्थापित हो चुका है। हर एक कार्य को बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित करते हुए पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे का कवरेज भी दिया गया है। कुंभ के महाकुंभ के इस पूरे आयोजन के साथ देश भर से आने वाली और दुनिया भर से आने वाले आस्थावान श्रद्धालुओं के प्रति उन्हें कोई समस्या न हो। पूज्य संतों के सानिध्य में
व्यवस्था को पूरी चाक चौबंद करने के लिए सरकार, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि और सभी जो भी सरकार से जुड़े हुए पक्ष हों या फिर स्थानीय स्तर पर विभिन्न संस्थाओं को जोड़ करके भी इसे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है और इसको आगे बढ़ाने के लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। 13 अखाड़ों ने अपने आश्रम स्थापित कर लिए हैं। 13 अखाड़े स्थापित हो चुके हैं। डंडीवारा, खाक चौक, ये सभी व्यवस्थित रूप से यहाँ पे संचालित हैं। आचार्यवाड़ा, ये भी पूरी तरीके से अपनी इनकी गतिविधियां संचालित हो चुकी हैं। प्रयागवाल अपनी व्यवस्था को पूरी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा रहा है। इस दौरान 25 से 30 लाख अल्पवासी भी यहाँ पर अगले 1 महीने तक, यानी माघी पूर्णिमा तक वे लोग प्रयागराज में रहेंगे। वे भी यहाँ पर कल तक पर्याप्त मात्रा में कल्पवासी भी मेला क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इस अस्थायी सिटी में जो 6 प्रमुख तिथियां हैं महाकुंभ स्नान की, उनमें 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि। ये 6 प्रमुख स्नान हैं, जिनमें 3 जो परंपरागत रूप से शाही स्नान थे, जिन्हें अमृत स्नान के रूप में संतों ने उसे मान्यता दी। ये 3 प्रमुख होंगे, मकर संक्रांति का, मौनी अमावस्या का और बसंत पंचमी का। इन तीनों स्नानों में मौनी अमावस्या के दिन हमारा अनुमान है कि 8 से 10 करोड़ तक श्रद्धालु प्रयागराज में आएंगे। प्रयागराज में सारी व्यवस्थाएं उनके लिए की जा रही है। बसंत पंचमी में भी हम लोगों का अनुमान है कि 5 से 6 करोड़ तक श्रद्धालु प्रयागराज में स्नान करने के लिए आएंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर भी भारी मात्रा में श्रद्धालु प्रयागराज में आने वाले हैं। रेलवे ने 3000 से अधिक स्पेशल ट्रेन इस अवसर पर प्रयागराज के लिए प्रारंभ की। यहां पर पहले से एयर कनेक्टिविटी के लिए 10 कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ था। 14 नई फ्लाइट प्रयागराज के लिए जोड़ी गई हैं। 8000 से अधिक परिवहन निगम की बसेस प्रदेश के अंदर श्रद्धालुओं को प्रयागराज में लाने के लिए लगाई गई हैं। 9 रेलवे स्टेशन है, जहां पर रेलवे से आने वाले श्रद्धालुओं को या यहां से जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए, वहां पर अगर रेलवे स्टेशन पर भीड़ है तो उनके लिए अलग से वेटिंग स्पेस भी दिया गया है, जहां पे 1 लाख, प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर 1 लाख श्रद्धालुओं को अलग से उस वेटिंग लॉज में रुकने की व्यवस्था रहेगी। मोबाइल टिकट काउंटर भी हर एक रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर श्रद्धालु जनों को उपलब्ध होंगे। डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या परिवहन निगम के बस स्टैंड,
वहां पर प्रत्येक जगह के लिए कब कब कौन सी सेवा प्रारंभ हो रही है, ये सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध करवाने की तैयारियां की गई हैं। और एयर कनेक्टिविटी के लिए भी यहां पर अतिरिक्त वायु सेवा के साथ प्रयागराज को यह सुविधा प्रदान की गई है। जहां श्रद्धालुओं की सुविधा हो, वहीं पहली बार प्रयागराज में आने वाले जो श्रद्धालु हैं, प्रयागराज की उनकी यात्रा अद्भुत हो, अलौकिक हो, उनके लिए अकल्पनीय हो जाए कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे वह भी उनको देखने के लिए को मिले। और आने वाले समय में केवल महाकुंभ के दौरान नहीं बल्कि पूरे वर्ष भर श्रद्धालु जन प्रयागराज तो वैसे भी ये तीर्थराज है, तो तीर्थराज प्रयाग में श्रद्धालु आकर के उनका अनुभव कर सके। अक्षय वट कॉरिडोर, सरस्वती कूप कॉरिडोर, पातालपुरी कॉरिडोर, बड़े हनुमान जी मंदिर का कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, प्रभु राम और निषाद राज के मिलन का जो पावन भूमि है श्रृंगवेरपुर का कॉरिडोर के साथ ही यहां पर अन्य जो कॉरिडोर भी स्थापित किए गए हैं जहां पे श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, जिसके बारे में मान्यता है कि ब्रह्मा जी के यज्ञ स्थल, दशाश्वमेध घाट व मंदिर, नागवासुकी मंदिर या द्वादश माधव के मंदिरों की पुनरुद्धार प्रयागराज में जो आने वाले श्रद्धालु होंगे उन सब की इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएंगे। प्रयागराज के बारे में एक मान्यता थी कि यहां पक्के घाट नहीं बन सकते, लेकिन इस बार पक्के घाट भी हैं और 12 किलोमीटर के एक विस्तृत भूभाग में श्रद्धालु जनों को, आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान करने का एक अद्भुत अवसर भी प्राप्त होगा। आपने देखा होगा